हरि योग के आज के कालांश में हम चर्चा करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र जीवन में आरोग्य प्रदान करने के लिए पाचन तंत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। तो ये पाचन तंत्र ही है जो समस्त रोगों का कारण है। आयुर्वेद में कहा गया है, सर्वारोग कारणम कुपितामलः। यदि पाचन तंत्र सही नहीं रहता, पाचन की क्रिया सही नहीं रहती, तो पेट में कब्ज होती है और मल कुपित होता है, और इस प्रकार सभी बीमारियों की जड़ जो है वो कुपित मल ही है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। हम आज पाचन तंत्र के विषय में समझेंगे और कैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखें, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और फिर पाचन तंत्र के अनियमित होने से होने वाली बीमारियां, उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे यौगिक उपचार पेट से संबंधित बीमारियों में कारगर है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, पाचन तंत्र का हमने एक चित्र बनाया हुआ है, जिसमें मुंह से लेकर और एक ऐसा पाइप है जो एनस तक समाप्त होता है। तो भोजन जब हम करते हैं तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। मुंह से ये एसिफोगस, इसके अंदर फिर आमाशय में भोजन स्टोर होता है आके। तो यहाँ से जब हम भोजन लेते हैं तो दांतों के माध्यम से जो भोजन हम खाते हैं उसके बारीक कण, इतने स्ट्रांग दांत हमको ईश्वर ने प्रदान किया है ताकि हम उसको ग्राइंड करके और बारीक पानी जैसे भोजन कर लें। ऐसे भोजन करने के बारे में आयुर्वेद में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो ये ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो है लैक्टोज एंड माल्टोज हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है, जो हमारे भोजन के साथ चबाने के साथ सेक्रेशन उसका शुरू होता है, उसमें मिक्स होके और प्रोटीन का पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद आमाशय में आता है। आमाशय में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस हैं जिनको पाचक रस कहते हैं, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उस अम्लीयता के कारण भोजन यहाँ पर गल जाता है। कठिन से कठिन कण भोजन के यहाँ पर वो अम्ल जो जूस है वो उनको गला देता है। इसके बाद ये जो है अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, फिर मिडिल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये तीन पार्ट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके बाद जब डुओडेनियम में आता है तो यहाँ से लीवर से जो है बाइल जूस सेक्रेट होता है, और ये सभी जूस जो हैं, हार्मोन्स हैं, वो भोजन को बारीक कणों में परिवर्तित करते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया करके उनमें जो पोषक तत्व हैं उनको ग्लूकोज इत्यादि को डाइजेस्ट करके, और छोटी आंत में जब भोजन आता है तो लगभग यहाँ छोटी आंत में संपूर्ण भोजन से जो पाचक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, इनको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में भोजन जब जाता है, जो ऐसे छोटी आंत पर एक घेरा डाल के पड़ी हुई होती है, यहाँ पर भोजन में जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो पानी है पचे हुए भोजन का, उस पानी का पूरा अवशोषण कर लेती है ये, और रेक्टम में आके एक ठोस पदार्थ जो है, अवशिष्ट पदार्थ, वो मल के रूप में एनस से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही पाचन तंत्र का कार्य है, जो भोजन को हम जो ग्रहण करते हैं, पाचन कर उससे पोषक तत्व प्राप्त कर और अवशिष्ट पदार्थ को निकाल देता है। अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से कैसे हमारा पाचन तंत्र काम करे, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। कभी हम खाना खाने में जल्दबाजी करते हैं, जल्दी से बिना चबाए उसको सैलो कर लेते हैं, उटक लेते हैं, जिससे वायु अंदर चली जाती है,
भोजन का पाचन सही नहीं हो पाता। भोजन पाचन ना होने के कारण ये जो पहला डाइजेस्टिव ट्रैक है, अपर पार्ट, उससे संबंधित बीमारी जैसे सीने में गलन, एसिडिटी इत्यादि हो जाती है। इसके बाद जब वो आमाशय से नीचे आता है मिडिल डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो यहाँ से फिर पेप्टिक अल्सर और अनडाइजेशन इत्यादि बीमारियां हो जाती हैं। लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक में गड़बड़ी होने के कारण हमको पेचिस, बवासीर इत्यादि बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम भोजन करते समय भोजन को अच्छे से चबाएं। ऐसा भोजन हम अपने डाइट में शामिल करें जो हमारा आहार हमारी दिनचर्या के अनुरूप हो। हम कभी अधिक ही हैवी डाइट ले लेते हैं जो कि हमारे दैनिक कार्यों की तुलना में अधिक पोषक तत्व वाला रहता है, किंतु हमारे शरीर आहार जो है विहार की तुलना में, शारीरिक श्रम की तुलना में अधिक होता है और हमारे पाचन तंत्र को भोजन पचाने में अधिक ऊर्जा, अधिक शक्ति लगती है। इस कारण से भोजन नहीं पच पाता और वो कब्ज पैदा करता है। कब्ज होने से मल रुकता है, मल के रुकने से गैस्ट्रिक इत्यादि बीमारियां होती हैं। यहाँ पर आमाशय में भोजन के रुकने से यहाँ पर पेप्टिक अल्सर जैसे इसकी दीवारें जो हैं, जो अम्ल से ऐसी अम्ल है, इतना हार्ड होता है कि वो कठिन से कठिन भोजन का पत्थर तक को गलाने की शक्ति रखता है, तो वो यहाँ इस दीवारों को नुकसान पहुँचाता है और यहाँ पर फफोले हो जाते हैं जिसको अल्सर कहते हैं। इस प्रकार पाचन तंत्र की विभिन्न और गंभीर समस्याएं हम लोगों को पैदा हो जाती हैं। तो हमें भोजन अपनी दैनिक चर्या के हिसाब से लेना चाहिए। अब जो भोजन से पाचन संबंधित बीमारी होती है वो क्यों होती है? उनका मुख्य कारण प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से भोजन का न लेना, अपने खाने में उचित आहार को सम्मिलित न करना और ऐसे पोषक तत्व शामिल करना जो पाचन में अधिक गरिष्ठ होते हैं और हमारी दैनिक चर्या वैसी नहीं है। इस प्रकार अन्य कारण जैसे हमारी दिनचर्या अधिक समय तक बैठे रहना, हाथ पैर न चलाना, और एक महत्वपूर्ण कारण है वो मानसिक है। मनोकायिक कारण शरीर को बीमार करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। तनाव स्थिति में रहना और तनाव के कारण हमारे जो मस्तिष्क के तंतु हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है और सिंथेटिक सिस्टम है, वो नसों को संकुचित करता है। वो जाकर हमारे जो ग्लैंड्स हैं, जूस सेक्रेशन करते हैं, उनमें भी तनाव पैदा करके जो डाइजेस्टिव जूस हैं उनका सेक्रेशन इनबैलेंस करता है। इस प्रकार भी हमारे पाचन तंत्र में बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से प्रॉपर पाचन न होने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम आरंभ से ही भोजन को नियमित तरीके से अच्छे से चबाकर उसको ग्रहण करें। खाने का एक निश्चित नियम हो। हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं तो उसका एक निश्चित समय हो, और बार बार भोजन करने से भी जो गैस्ट्रिक जूस है उनका बार बार सेक्रेशन होने से भी इनका सेक्रेशन असंतुलित होता है। इसलिए आयुर्वेद में बार बार भी भोजन लेने के लिए मनाही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारा भोजन अनियमित होता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता हम भोजन तरीके से करें और आवश्यकता के अनुरूप करें, न अधिक भोजन करें और ना ही कम भोजन करें। भोजन के संबंध में जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने बताया है कि कितनी मात्रा में भोजन लेना चाहिए, कौन सा भोजन पथ्य है, कौन सा अपथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसे आप लोगों को अवश्य देखना चाहिए। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम से होने वाली विभिन्न बीमारियां जैसे पित्त का कुपित होना, सीने में जलन, गैस, अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर इत्यादि बीमारियों के संबंध में अलग से आपको
बताएंगे और उनके उपचार के संबंध में, यौगिक उपचार के संबंध में हम अलग से अपने वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग के आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से कैसे हम उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं और आगे आने वाली संभावित बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज इतना ही। शेष हम अगले वीडियो में आपको पेट से होने वाली, पाचन तंत्र के से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे। हरिओम।